वहां पे तो लाइक नर्सेस को गालियां देते हैं, पेशेंट आते हैं, रिलेटिव आते हैं, कोई भी रिस्पेक्ट तो जरा भी नहीं है। राइट, बेसिकली खाना चाहिए तो इंडिया है, बट पैसा चाहिए तो कनाडा है। बिल्कुल सही बात की है। तुम्हारा लाइक घर का भी बैकग्राउंड सब सही हो सकता है यहाँ पे रह के। તમે એક્ઝામ પહેલે અને પાછી કઈ કઈ સ્ટ્રેટેજીસ નો હેલ્પ કરી है गोल अचीव કરવામાં? अरे हाँ, भूल गई एक्साइटमेंट में। कोई- विद इन 1 ईयर में इंडिया से आई हूँ, तो विद इन 1 ईयर मुझे कंप्लीट करना है। लाइक ओके, कौन से क्लास करूँ, कौन से क्लास करूँ, मुझे कहीं से कुछ आइडिया नहीं मिल रहा था। क्या बात है। राइट, सो ये तो बड़ा कमाल हो गया कि आपने पहुंचते सारी आपने दोनों लाइसेंस ले लिए। जब इंडिया में हमने नर्सिंग में पढ़ाई की थी, इतना क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं था। बेसिकली वन डॉक्टर को हम ABG ECG कुछ भी पूछे, वो ऐसे ही बताते थे जो ऊपर से जाता था। मैंने रेक्सपियन में आके बेसिकली सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए। તમારો FBNPC 7 નો एक्सपीरियंस કેવો રહ્યો? तो मुझे पहले फ्रॉड लगा, फिर ओके। मुझे लगा कि सही क्लास में मैं सही जगह पे आई हूँ। दिन जब भी मैंने रेक्सपेन की क्लास ज्वाइन की, तभी मुझे रियलाइज हुआ कि बंदे इंडिया से भी क्लास करते हैं, तो फोन पे ये लोग फ्री रख सकते हैं करके। यस, जिस तरह से आप पढ़ाते हो वो देख के लाइक अगर 2-3 बार रिवीजन भी कर लो तो दिमाग में फिट हो जाता है। दिल लगी कुड़ी गुजरात की, बिकॉज इन्होंने रेक्सपीएन और एनक्लेक्स का एग्जाम बैक टू बैक क्लियर किया FBNPC के साथ। Hello everyone, this is Taryn. I'm the Managing Director for Future Building Nursing Prep Center. I am back with podcast number 3, and in this one we are going to talk to a very special student, and this podcast will be in Hindi and Gujarati. So I think you would have already guessed where the student is from. So this is a student from Gujarat. Her name is Nehal. She passed both her REXPN and NCLEX exam with FENPC, and she did it both with the minimum questions. So she passed REXPN with 90 questions and NCLEX with 75 questions, and both exams in first attempt. An interesting thing about her story is like she just came to Canada not even like completely 1 year ago. Is on this 15th of January she will be completing her first anniversary in Canada. So let's just hear the interesting story. Thank you. Hello everyone. Today I'm here with my very special student. Her name is Nehal. आप लोगों ने पंजाबी का गाना तो सुना ही होगा, दिल लगी कुड़ी गुजरात की, राइट? सो वो जो गुजरात, ये मेरा स्टूडेंट है ना, दिस इज फ्रॉम गुजरात, एंड इस स्टूडेंट ने ना नंबर ले लिए हैं बहुत ज्यादा, बिकॉज इन्होंने रेक्सपीएन और एनक्लेक्स का एग्जाम बैक टू बैक क्लियर किया FBNPC के साथ। तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी, आई वुड लेट माई स्टूडेंट इंट्रोड्यूस हरसेल्फ। सो नेहल, वेलकम। और आप अपने आप की प्लीज इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। Hi, my name is Nehal Patel. Basically, I am from Gujarat, and I came in Canada like in month of January 2021. So almost अभी 1 year होएगा, सॉरी 2022। 2022 में ही आप आए हो, या तो अभी सिर्फ एक जनवरी साल ही हुआ है। 15 को। क्या बात है, राइट? सो ये तो बड़ा कमाल हो गया कि आपने या पहुंचते सारी आपने दोनों लाइसेंस ले लिए, LPN के यस भी और RN का भी। ये तो बहुत या बहुत बहुत अच्छी बात है। आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताओ नेहल, कि आपने कहाँ से, कौन से कॉलेज से स्टडी की है, या कब की थी, एंड ऑल दैट। मैंने BSc नर्सिंग किया था 2013 पास आउट फ्रॉम वॉनलेस हॉस्पिटल मीरज मेडिकल सेंटर मीरज से। मेरठ से। बेसिकली नियर टू कोल्हापुर। ओके। Okay. And then I started work in Hinduja Healthcare Surgical in Mumbai in intensive care, almost 7 years of experience. वाओ, आपने आईसीयू का आपके पास Yeah. एक्सपीरियंस था, राइट? हाँ. दैट इज अमेजिंग। तो फिर मतलब आप पर आपने कॉन्टिन्यूएशन में आप एक्सपीरियंस आपके पास Yeah. था, Like तो आपने 3 years का गैप है, उसके बाद मैंने RN की और रेक्सपियन की स्टडी की। 2019 तक मैंने जॉब की, उसके बाद मैंने इधर आने के लिए सब प्रोसेस चालू किया तो जॉब छोड़ दिया था। ओके, उसके बाद आपने जॉब Yeah. छोड़ दिया था, राइट? Yeah. तो आप कह रहे हो कि आप 2022 में आए हो यहाँ पे, Yeah. अभी तो 15 आपने जनवरी को 1 year कंप्लीट होएगा ओ मुझे। वाओ, अभी मतलब 15 जनवरी को 1 ईयर कंप्लीट हाँ. होना है और उससे पहले आपने लाइसेंस ले लिए। Yes. फैंटास्टिक। तो इसका मतलब ये है कि आपने इंडिया से ही प्रोसेस शुरू कर दिया था NNAS का और वो सब। एनएनएस, यस एनएनएस का दिसंबर 2019 में स्टार्ट किया था। रिपोर्ट मेरा आया था 2020
दिसंबर में ऑलमोस्ट ओके 1 ईयर लिया वो लोग ने। ये आपने बहुत अच्छी बात की है हाँ, कि आप जो भी लोग आपकी वीडियो देख रहे होंगे खास करके इंडिया में बैठे गुजरात में बैठे महाराष्ट्र जहां पे भी बैठे हैं उनको ये आइडिया हो जाएगा कि आपको पेपर वर्क के लिए कनाडा आने की जरूरत नहीं है आप इंडिया से भी बैठे बैठे या शुरू कर सकते हैं आपका कितना टाइम बच गया राइट basically like they wants PR or work permit to apply in CNO. ओके So I don't have that. That's why it took long time. वो तो काम करने के लिए है पर जब अपने हाँ, पेपर वर्क करना है तो उनको हाँ, नहीं आपको पीआर NNS या का वर्क हम परमिट इंडिया नहीं से चाहिए कर सकते हैं। यस ओह दैट इज अमेजिंग तो आप ये बताओ कि आपकी कनाडा में जर्नी कैसे रही जब आप कनाडा में आए हो आई नो अभी आपको एक साल भी नहीं हुआ आपको कैसा लग रहा है क्या फर्क लगा आपको इंडिया से और यहाँ कनाडा से लाइक इंडिया से लाइक बेसिकली खाना चाहिए तो इंडिया है, बट पैसा चाहिए तो कनाडा है। बिल्कुल सही बात की है या बिल्कुल आपने ना या ईमानदारी वाली बात की है बट सब लाइक वेदर देखो तो इतना अच्छा नहीं है, लाइक कोल्ड कोल्ड ही है, बट बाकी सब अच्छा है यहाँ पे इंडिया से। तुम्हारा लाइक घर का भी बैकग्राउंड सब सही हो सकता है यहाँ पे रह के। बिल्कुल Like, मतलब पीछे वाले लोगों को भी आप सपोर्ट कर हाँ, सकते हो सपोर्ट राइट ये कर आप ये कहना सकते चाह रहे हैं। हैं बिल्कुल यस, बिल्कुल और खास करके अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो नर्सिंग प्रोफेशन है वो अब हमारे मोस्ट ऑफ द टाइम मिडिल क्लास फैमिलीज वाले लोग हाँ, जो है वो ऑप्ट करते हैं राइट यस, तो आपको आपने अभी यहाँ पे कोई काम किया है आपने कोई जॉब की है यस, इस एक साल के या में मैंने PSW का जॉब मैं अभी भी कर रही हूँ। ओके ड्यूरिंग माय RN टाइम मैं पार्ट टाइम करती थी, बट मैंने ओके इधर जनवरी में आई और मार्च में मैंने जॉब स्टार्ट किया था। राइट तो Yes. आपको उस नेहल क्या फर्क लगा कि आई नो कि अभी आप एज अ नर्स तो नहीं काम कर रहे हो अब शुरू हम्म, करोगे आप एज अ हाँ, रजिस्टर्ड नर्स तो पर आपने जैसे हेल्थ केयर सेटिंग्स में फर्क देखा आपको लगा कि यार बहुत फर्क है मतलब इंडिया में जैसे हम हाँ, काम करते थे बहुत है, वर्सेस यहाँ बहुत लाइक आप देखेंगे तो इंडिया में कोई रिस्पेक्ट नहीं है। इवन यहाँ पे PSW को भी रिस्पेक्ट देते हैं, इंडिया में नर्स को भी रिस्पेक्ट नहीं देते थे। बिल्कुल बिल्कुल या आई एग्री विद यू यू नो ये तो मतलब या ये जो भी मुझे लगता है हमारे ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं वो इस बात से एग्री करेंगे मतलब ये वो कहते हैं ना कि हमारे ऊपर बीती हुई बातें हैं ये जो हाँ, हम स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर रहे हैं राइट कि मैंने भी ऐसा महसूस किया था राइट या तो प्लीज आप लोग भी हमें कमेंट्स में बताना कि आपने भी ऐसा महसूस किया यस, मुझे बताओ आप कह रहे थे कि आप हो तो आप गुजरात से पर आपने ये यस, मेरठ और आपने काम मीरज कहाँ किया मीरज में काम किया। नीरज लाइक कहाँ है मीरज कोल्हापुर में, अच्छा कोल्हापुर से 1 घंटा पहले आता है। ओके 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 वहां पे आपने बेसिकली काम मैं 12th में 47% था मुझे, तो मुंबई में कोई एडमिशन नहीं मिल रहा था, प्लस डोनेशन मांग रहे थे, इसके लिए मैं मीरठ चली गई नर्सिंग करने के लिए। ओके 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 Yes. सो सही है ओके तो आपका जब आपने नर्सिंग की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था मतलब आपको पढ़ाई समझ में आई और नहीं, जब आपने यहाँ पे आके एनक्लेक्स का प्रोग्राम किया और रेक्सपीएन किया आपने सबसे पहले है ना आपने सोचा कि पहले मैं आपने एलपीएन का पहले क्यों सोचा करने एक्चुअली के लिए मुझे पता ही नहीं था कि लाइक ये कंट्री से ऑस्ट्रेलिया US से हम कर सकते हैं। जब मैंने रेक्सपीएन में ज्वाइन किया आपके FBPNC में, तब जाके मुझे मुझे पता चला कि ऐसे भी जा सकते हैं। और जिस दिन मैंने ज्वाइन किया उसी दिन मैंने आपसे बात की थी और उसी दिन मैंने अप्लाई किया था RN के लिए। ओ वाओ तो आपने और आरएन की एलिजिबिलिटी कहाँ से ली ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से ओके तो पहले आपको पता नहीं था तो आपने जब एनएनएस के साथ फाइल शुरू की थी तो आपने अकेली एलपीएन के लिए की थी या नहीं, मैंने आरएन दोनों के लिए की थी, दोनों के लिए की क्योंकि थी मुझे ओके पता नहीं था ये लोग RN के लिए देंगे या नहीं देंगे, तो मैंने दोनों के लिए अप्लाई कर दी थी। ओके ओके तो आपने दोनों के लिए ऐसे अप्लाई कर दिया था हाँ, तो दैट्स गुड तो आप आपको ठीक लगा कि आपने पहले रेक्सपीएन किया फिर बाद में हाँ, आपने एनक्लेक्स किया बहुत अच्छा लगा। तो आपको आप इसका क्या बेनिफिट बताना चाहोगे या जो आपको हाँ, सुन रहे हैं आप उनसे क्या हाँ। शेयर करना चाहोगे बेनिफिट ये है कि जब इंडिया में हमने नर्सिंग में पढ़ाई की थी, इतना क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं था। बेसिकली हम कुछ भी पूछे तो उनके लेवल के ही आंसर देते थे। इवन डॉक्टर को हम ABG ECG कुछ भी पूछे, वो ऐसे ही बताते थे जो ऊपर से जाता था। बिल्कुल मैंने रेक्सपियन में आके बेसिकली सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए, और वो कॉन्सेप्ट मुझे RN के लिए भी बहुत यूज हो गए। ये तो बात आपकी सही है क्योंकि हाँ, अगर मान लो कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं नहीं हमने डायरेक्टली एनक्लेक्स चैलेंज करना है नहीं, राइट तो उसमें मुझे लगता है कि ये आपने सही बात की है कि आपने आपको सेल्फ इवेल्युएट करो अपने आप से हाँ, ईमानदारी रखो और अगर आपको लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो रेक्सपीएन पहले करने में कोई बुराई नहीं है या पूरा ही सीबीएनएलडी नहीं है। पहले करने में बुराई नहीं है कि आपके फाउंडेशन या कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे राइट तो आप मुझे ये बताओ कि आप जैसे आपने कब सोचा कि मैं एफबीएन पीसी के पास जाऊंगी कि क्योंकि देखो बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो
आपकी आपकी नेटिव लैंग्वेज क्या है, मैं ये जानना चाहती हूँ, आप क्या बोलते हैं, मदर टंग क्या है गुजराती। आपकी? गुजराती, राइट? गुजराती। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम लोग कई बार कंफर्टेबल फील करते हैं, जो लोग आपकी सेम भाषा या लैंग्वेज बोलते हैं, यस। राइट? तो आपने एफबीएनपीसी को क्यों चुना? मेरे पास एक बहुत फनी स्टोरी है। ओके। बेसिकली मैं जब भी जनवरी में यहाँ पे आई थी, मैंने गूगल पे बहुत सर्च किया, लाइक ओके। कौन से क्लास करूँ, कौन से क्लास करूँ। मुझे कहीं से कुछ आइडिया नहीं मिल रहा था, क्योंकि जहाँ पे भी देखो वहां पे सब इंडियन बंदे ही व्यू दे रहे थे, तो मुझे पहले फ्रॉड लगा ओके। कि भाई ये फ्रॉड है। तो मैंने पहले हैरी सर से भी बात की, क्लास में फोन भी किया, फिर भी मुझे लगा फ्रॉड है, पता हाँ, नहीं क्यों बिल्कुल। ऐसे हुआ। तो राइट। मैंने छोड़ दिया। फिर बेसिकली मैं ना जनवरी बैच में ही आना चाहती थी, बट मुझे फ्रॉड लगा, ऐसे करते करते मई महीना निकल गया। फिर मैं जहाँ पे जॉब करती हूँ वहां पे एक फिलिपिनो लड़की आती है, उन्होंने मुझे आपके क्लास के बारे में बताया, क्योंकि उन एफबीपीएनसी ने वो लोग को हेल्प की है एज अ ओके। लाइक उनका केयर होम कुछ तो बंद हो गया था, तो वहां ओके। से वो ओके। लोग ने ओके। ओके। हेल्प की थी। यस, तो यस, वो यस। बंदी न्यू थी वहां पे, तो मेरी शिफ्ट इवनिंग थी, उनकी नाइट थी, तो वो मुझे रिलीव करने आई थी। तो ओके। उन्होंने बताया, फिर मैंने आके वापस मेरे हस्बैंड से बात की कि भाई नहीं नहीं ये सही है, हम बात करते हैं। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि हम जाके देख के आते हैं। राइट। फिर फिर भी देखने नहीं आए। फिर वापस हैरी सर से बात किया, तभी मई बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो गई थी और ओके। मंथ जून था, और मैंने रेक्सपियन क्लास भी 1 मंथ लेट ज्वाइन की थी। लेट ज्वाइन किया आपने, ओके। हाँ। और सही है। ऐसे कर करके मैं ज्वाइन किया। फिर ओके। मुझे लगा कि सही क्लास में मैं सही जगह पे आई हूँ। नहीं, नहीं, ये बिल्कुल आपने ठीक किया है। और ये जो आप लोगों को सुन रहे हैं, आई थिंक आपने बहुत अच्छी बात की है कि आपको अपनी रिसर्च करनी चाहिए। ये सच बात है कि हमारे इंस्टीट्यूट के नाम पे बहुत सारे स्कैम्स भी हाँ जो हैं वो चले हैं। तो इसलिए हम स्टूडेंट्स को कहते हैं कि जो डायरेक्टली हमारे 2 नंबर है, आप हमें उसी पे ही कांटेक्ट कीजिए। और किसी को भी आपको फालतू ई ट्रांसफर पैसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक प्रॉपर सिस्टम है, प्रोसेस है जब आप हमारे पास क्लासेस लेने आते हैं, राइट? सो ये आपने अच्छा किया कि आपने थोड़ा देर ले ली पर रिसर्च की और फिर आप इधर आए, राइट? सो दैट्स अमेजिंग। तो नेहल, ये बताओ, आपको ऐसा क्यों लगा कि एफबीएनपीसी फ्रॉड है? क्या क्या एग्जांपल दोगे? हाँ, एक्चुअली मैंने जब भी कॉल किया तभी मुझे लाइक किसने फोन उठाया था वो तो पता नहीं, बट बंदे ने ऐसे बोला कि आप यहाँ पे आके बात करेंगे तो हम डॉलर चार्ज करते हैं और फोन पे फ्री इंफॉर्मेशन देते हैं। तो मुझे लगा ऐसे कौन है जो फोन पे फ्री में बात करते हैं और वहां पे जाएंगे तो चार्ज लेंगे, ताकि हम वहां पे जाए नहीं, इसके लिए हम फोन पे बात करें तो वो फ्रॉड का चीज की पता ना चले। इसके लिए मुझे लगा ये फ्रॉड है। नहीं, ये आपने बिल्कुल सही बात की है, पर ये मतलब सोचने वाली बात है ना, स्टूडेंट हाँ, के पर्सपेक्टिव से। मतलब तो ऐसे लोग सोचते हैं। हाँ, मैं हाँ, मतलब सोच आपने सकती अच्छा हूँ कि किया कोई ये और बताया। भी सोच सकता है ऐसे। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। और इसी चीजों से तो हम लर्न करते हैं, राइट? हाँ, मुझे हाँ लगता है कि ये हमें एम्फेसाइज करना चाहिए कि जो हमारी काउंसलिंग सर्विसेज हैं वो अभी भी फ्री हैं। हाँ मतलब ताकि फोन पे, क्योंकि लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूरे उससे, तो हम नहीं चाहते कि लोगों का टाइम वेस्ट हो, वो आए। तो बेसिकली वो 75 चार्ज भी रखा हुआ है, वो इसलिए रखा हुआ है कि अपना टाइम बचाओ। हाँ। आपको आने की जरूरत नहीं है, आप फ्री में घर बैठ के हमसे बात करो, राइट? सो पर ये आपने बहुत अच्छी बात बट की है कि हो सकता है। जब भी मैंने रेक्सपेन की क्लास ज्वाइन की तभी मुझे रियलाइज हुआ कि बंदे इंडिया से भी क्लास करते हैं, तो फोन पे ये लोग फ्री रख सकते हैं करके यस, यस, ऐसे। दैट्स राइट, राइट। तो क्योंकि हमें ये है कि आज तक की डेट में भी आई थिंक एफबीएनपीसी इज द ओनली इंस्टीट्यूशन जहां पे आपको बात करने के कोई पैसे नहीं है। आपको ये हम्म, नहीं कहा जाएगा कि यार $50 दो, $100 दो, हम आपसे तब बात करेंगे, राइट? पर थैंक यू सो मच नेहल, ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस आपने हमारे साथ शेयर हाँ। किया है, थैंक यू सो मच। फिर उसके बाद आपकी जब जर्नी शुरू हुई, जब आपने रेक्सपीएन की क्लासेस ली, आपको क्या महसूस हुआ? मतलब मुश्किल लगा, क्या कैसा लगा? एक्चुअली क्लास ज्वाइन करने के बाद मुझे लगा बहुत इजी है, क्योंकि ओके। जिस तरह से आप पढ़ाते हो वो देख के लाइक अगर 2-3 बार रिवीजन भी कर लो तो दिमाग में फिट हो जाता है। राइट। इजी है, इतना राइट। हार्ड नहीं है। प्लस जो आप पढ़ाते हो प्लस हैरी सर का सपोर्ट प्लस अदर टीम मेंबर, ईच बिल्कुल। एंड एवरीवन कभी भी कॉल करो सपोर्ट करते हैं, कभी राइट। रिजेक्ट नहीं करते। इवन कभी कॉल नहीं उठाया तो कॉल बैक भी करते हैं बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसे। बिल्कुल। नहीं, नहीं, और आपका रेक्सपीरियंस फिर जब आपने किया, आपका वो पहली बारी में क्लियर हो गया था? कितने क्वेश्चंस हाँ, आपको आए थे एग्जाम में? 90 क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट वाओ! में ही क्लियर हो गया था। वी आर रियली रियली प्राउड ऑफ यू, हम्म, राइट? तो अपने 90 क्वेश्चंस के साथ रेक्सपीरियन अपना फ्लाइंग कलर्स में पर जो पास या कर लिया। तो उसके बाद फिर आपको क्या लगा जब आपने ये पास कर लिया? तो फिर आपको ये आरएन का जो कीड़ा है, ये कैसे जागा?
वो तो ये पहले बताओ। से ही जागा हुआ था, बट आरएन की एलिजिबिलिटी नहीं थी बोल के मैं रेक्सपियन में चली गई। और राइट। मेरा मोटिव यही था कि मुझे ये साल में, मतलब विद इन 1 ईयर, मैं इंडिया से आई हूँ तो विद इन 1 ईयर मुझे कंप्लीट करना है। यही कंप्लीट मेरा करना है। गोल था। तो सही है। वो हो गया। तो फिर आपने उसके बाद रेक्सपिन के बाद डिसाइड किया कि आपने आपने ये नहीं सोचा कि मैं खुद ही पढ़ लूं, अब मतलब मैं इतना नहीं, पढ़ के हटी हूं, तो फिर नहीं, आपने ये दोबारा क्लासेस क्यों ली नहीं। एनक्लेक्स की? क्योंकि मुझे लाइक रेक्सपियन में बेसिक नॉलेज था, राइट? और राइट। एंग्लेंस में डिटेल में है, तो मुझे वो भी जानना ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि मुझे प्रैक्टिकल साइड में भी मेरा लाइसेंस बचा के रखना है। तो मुझे नॉलेज रहना चाहिए, इसके लिए मैंने क्लास जॉइन किया। ये ना आपने नेहल ये ना कहते हैं ना वो दरवाजे में कील ठोकने वाली आपने बात कर दी हाँ। है कि बिल्कुल सही कह रहे हो कि कई लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं यार जैसे तैसे है बस लाइसेंस ले लें। बात नहीं। लाइसेंस लेने तक नहीं है, बात लाइसेंस को संभाल सम के रखने तक की है। नहीं तो अगर आपको नहीं कुछ आया तो उन्होंने 1 मिनट यहाँ पे लगाना है और आपको दरवाजा दिखा देना कि भाई निकलो यहाँ से, अगर कि या तुम्हें नई ये चीज लाइक आती। इंडिया नहीं है ये, जो कुछ भी करो हम नहीं कर सकते। सही बात है, बहुत सारी एथिकल मॉरल जो हुँ। है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट? सही। सो और कुछ आप अपनी पर्सनल जर्नी कुछ शेयर करना चाहेंगे जो आपसे सुन रहे हैं व्यूअर्स? यस। अ, लाइक मैं तो बताऊँगी, जिसको भी आईएएनएस बनना है, प्लीज फ्यूचर बिल्डिंग नर्सिंग प्रिपरेशन में चले जाओ। सब आपका फ्यूचर सेट है उधर जाके। लाइक जो जितना मैम बोलती है उतना ही करे, इनफ है। नहीं कोई बाहर का मटेरियल पढ़ने की जरूरत है, कुछ भी जरूरत नहीं है। जो मैम पढ़ाती है उतना इनफ है। तो आप ये इसलिए कह रहे हो क्योंकि आपने रेक्सपियन 90 क्वेश्चन में पास यस। किया और एनक्लेक्स हाँ। 75 क्वेश्चन में पहली बारी में पास कर गए हो। नेहल, वी आर रियली 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 प्राउड ऑफ यू, राइट? थैंक सो यू मैम। नेहल, मैं गुजराती स्पीकर तो नहीं हूँ, आपको पता है कि मैं पंजाब से हूँ, राइट? पर मैं ना ट्राई जरूर करना चाहती हूँ अपने गुजराती स्टूडेंट्स के पक्का। लिए और व्यूअर्स के लिए, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे कुछ लिख लिख रखा है, तो मैं कोशिश करूंगी, ओके? तो ये बताओ, तुम्हारो FBNPC 7 नो एक्सपीरियंस क्या वो रहे हो? एफबीपीएनसी मेरे लिए लाइक गॉड है, क्योंकि गुजराती में मेरे भी बता सकते हो आप, देखो मैंने आपको गुजराती में सवाल पूछा। अरे हाँ, भूल गई एक्साइटमेंट कोई में। बात कोई बात नहीं। यस। मैं दोबारा पूछूं गुजराती में? हाँ। ओके। तुम्हारो FBNPC 7 नो एक्सपीरियंस के वो रहे हो? એફબીપીએનસી સાથે મારો લાઈક એકદમ સરસ હતો. હું કોઈને બી ગાઈડ કરીશ કે તમે આ પ્રિપ સેન્ટરમાં જાઓ અને ક્લાસ લો, બીકોઝ હું મારો પર્સનલ એક્સપિરિયન્સ કહું છું કે મેમ જે બી ભણાવે છે એ બહુ જ હેલ્પફુલ હોય છે, અને ઇવન તમારા કોન્સેપ્ટ બી અહીંયા ક્લિયર થશે. લાઈક હું તો અહીંયા આવીને આ જ ક્લાસને ટ્રસ્ટ કર્યા છે અને આમાં જ આગળ વધી છું. थैंक यू। अब मुझे पता है गुजराती व्यूअर्स को तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आया। और मैंने एक और सवाल लिख के रखा है यहाँ पे गुजराती में, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। गुजराती ना बड़ी मीठी सी लैंग्वेज लगती है ना, ऐसा लगता है कि आप बड़े प्यार से बात कर रहे हो किसी से। तो एक और है, तमे एग्जाम पहले एंड पाछी काई काई स्ट्रेटजीज नो हेल्प करी है गोल अचीव करवामा? ઓકે. ઇવન ક્લાસના ફર્સ્ટ ડેમાં જ મેડમ આપણને લાઈક ફૂલ રેસીપી આપે છે. રેસીપી એટલે સ્ટ્રેટેજી. હા, તો એમાં લાઈક ત્રણ વખત ક્વેશ્ચન વાંચવાના, પછી કોન્સેપ્ટમાં લાઈક ડોટ કનેક્ટ કરવાના, લાઈક ક્યાં શું પૂછે છે, કેવી રીતે આન્સર આપવાનો ને શું ઓપ્શન છે, પછી એમાંથી એલિમિનેટ કરીને આન્સર આપવાનો. લાઈક ઈચ એન્ડ એવરીથિંગ મેમ શીખવાડે છે, કેવી રીતે શું કરવાનું. सही है। तो एट लास्ट एंड में आप कोई हमारे सारे स्टूडेंट्स के लिए, नॉट जस्ट गुजराती स्टूडेंट्स के लिए, सारे स्टूडेंट्स हमारे लिए सारे स्टूडेंट्स बराबर हैं, वो कहीं से भी हैं। वी हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम आई थिंक कम से कम 11-12 डिफरेंट कंट्रीज से हैं, पर हिंदी तो सिर्फ इंडिया वाले ही समझ पाएंगे, राइट? और या हाँ. पाकिस्तान वाले या नेपाल वाले, राइट? तो आप कोई मैसेज दीजिए, आप एंड में क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये एक एक ही है कि लाइक अगर किसी को कुछ नर्स बनना है बाहर आके, लाइक इंडिया से कनाडा, यूएस या तो ऑस्ट्रेलिया, कहीं पे भी बनना है, आप आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो फ्यूचर बिल्डिंग नर्सिंग प्रेप सेंटर में।
थैंक यू सो मच नेहल, आपसे बातें करके मजा आया। और थोड़ी थोड़ी मुझे लगता है मुझे भी गुजराती अब सीखनी पड़ेगी, और क्योंकि हमारे पास आ बहुत जाएगी। सारे गुजराती स्टूडेंट्स अब जो है वो आ रहे हैं, राइट? तो मैं ट्राई करी हूँ। आई होप गाइस मुझे जरूर कमेंट्स में बताना कि मैंने गुजराती कैसी बोली। आई होप इट वाज लाइक, आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस सेशन। नेहल, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ और आपकी फैमिली के लिए मैं बहुत खुश हूँ। यस, क्योंकि देखो, आके लोग कितने कितने साल जो है वो अपने खराब कर यस, देते हैं कनाडा में, जस्ट टू सेटल इन द करियर। कितने कितने, अब जैसे हमने कई वीडियोस बनाई हैं, 10 साल का गैप है, 16 साल का गैप है ना? वो हम एहसास नहीं करते हैं, पर देखो, अगर वही आप नर्स 10 साल पहले बन जाओ, हाँ, तो देखिए कितनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, कितनी आपकी जो सोशल स्टेटस है वो आपको कितनी जल्दी पहले ही मिल जाता है। क्योंकि जो कनेडियन, अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन कल्चर में जो नर्सिंग है ना, वो बड़ी ब्यूटीफुल है, राइट? तो ये नेहल ने भी बताया कि कितना रिस्पेक्ट यहाँ पे जो पेशेंट्स आपको देते हैं, यस, वो नर्स की बात ज्यादा सुनते हैं। सो हाँ, आपको यहाँ पे आके बहुत डिफरेंट लगेगा इंडिया के हिसाब से। और अगर हमें इससे कंपेयर करना हो, तो नेहल, क्या आप मानते हैं कि ये बिल्कुल 360 डिग्री का टर्न है और यस, बिल्कुल फुल, उल्टा है यहाँ पे? फुल। वहां पे तो लाइक नर्सेस को गालियां देते हैं, पेशेंट आते हैं, रिलेटिव आते हैं, कोई भी रिस्पेक्ट तो जरा भी नहीं है। राइट, राइट। एंड यहाँ पे इट्स लाइक वेरी वेल, फुली रिस्पेक्टेड या, प्रोफेशन, along with, as I said, financial stability, और जो यस, आपको डिग्निटी मिलती है वो काबिले तारीफ है, हम उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते, राइट? यस, सो नेहल, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड आई विश यू गुड लक इन योर जर्नी एज अ एंड रजिस्टर्ड नर्स। तो थैंक यू सो मच। I want to tell one more time thank you to you, Harry sir, and FPPNC थैंक whole यू सो team मच। member. Thank you. थैंक यू नेहल। Yeah. केट, बाय।